कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ओम प्रकाश राजभर को चर्चा में रहना आता है। उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि आने वाले वक्त में जब देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस दौरान एक तीसरा मोर्चा बनेगा और इस मोर्चा माइनस कांग्रेस होगा। और उन्होंने इसके लिए एडवांस में बड़े नेताओं से बात भी कर ली है। ये किस तरह का मोर्चा होगा और इस मोर्चे में कौन लोग होंगे और ये मोर्चा कितना ताकतवर होगा, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि खबरों में रहना उनको बहुत आता है, लेकिन क्या ये मोर्चा कामयाब होगा और ये क्या मोर्चा बिना कांग्रेस के कोई चुनौती देने की स्थिति में है? अगर हाँ, तो ये एक बड़ा विषय होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, तीसरा मोर्चा और कांग्रेस आने वाले वक्त में चुनाव में मुकाबिल होंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो ये देश की राजनीति में एक नए परिवर्तन का संकेत होगा। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाई, उत्तर प्रदेश राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है और उत्तर प्रदेश में जब आप ये समझें कि चुनाव के बाद सियासत खत्म हो गई है तो दरअसल असली सियासत शुरू हो जाती है। यूपी में इन दिनों एक नया मोर्चा बन रहा है और ये मोर्चा यूपी से निकलते हुए दूसरे प्रांतों तक पहुंच रहा है। ये मोर्चा ओम प्रकाश राजभर का ऐसा दावा है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, संजय चौहान, खुद ओम प्रकाश राजभर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और भी बड़े नेता लालू यादव, ये सब एकत्र हो रहे हैं और एक तीसरा मोर्चा शक्ल ले रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? अगर है तो ये एक बड़ी खबर है और ये मसला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की स्थिति विशेष तौर पर हिंदी भाषी राज्यों में बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी को मुकाबला कौन दे रहा है? क्षेत्रीय दल दे रहे हैं। क्या ये सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आएंगे, इंक्लूडिंग शिवसेना? और अगर ये आते हैं तो ये कौन सा करिश्मा करने में कामयाब होंगे? और अगर ये विपक्षी दल यूपी के चुनाव जैसा एक महागठबंधन जनरल इलेक्शन तक प्रोजेक्ट कर पाता है तो क्या बीजेपी के लिए ये चुनौती होगी? चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि रीजनल पार्टीज़ का अपना एक बड़ा महत्व है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पश्चिम बंगाल देखें, ममता बनर्जी, आप उड़ीसा चले जाएं, पटनायक बाबू, आप आंध्र प्रदेश चले जाएं, आप तेलंगाना चले जाएं, आप तमिलनाडु चले जाएं, आप केरल चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश आएँ, आप बिहार आएँ और भी राज्यों में चले जाएं। आप रीजनल पार्टीज़ को आप अप्रासंगिक नहीं कर सकते हैं। झारखंड चले जाएं। रीजनल पार्टी देश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये ओम प्रकाश राजभर की सोच अभी काल्पनिक है, वास्तविकता में पता नहीं इन लोगों ने अंदरूनी कितना काम किया है, लेकिन अगर ऐसा ये कर पाए तो राज्यों में बीजेपी को घेरने में इनको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा कि बिना कांग्रेस के इस देश में कोई बड़ा अपोजिशन तैयार हो जो बीजेपी का मुकाबला कर सके? वर्तमान में इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में बीजेपी के सामने एक विकल्प है, बड़ा विकल्प मुद्दा बनकर खड़ी है, लेकिन तमाम राज्यों में उसकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। कुछ पार्टी की नीतियों से, कुछ पार्टी के नेताओं के कारणों से, कुछ कार्यक्रमों से और कुछ अंदरूनी गुटबाजी से। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इसका उदाहरण है। तो अगर ये महागठबंधन बनता है बहनों भाइयों, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बड़ा मुकाबला देगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसपी इस अलायंस का पार्ट नहीं है, ऐसा भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए? मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बहुत ही तेज किस्म के नेता हैं और वो वक्त से पहले वक्त की आहट को भांप लेते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ भांपा है तो इसमें ज़रूर कुछ ख़ास बात होगी। तो क्या ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? और अगर इकट्ठे होंगे, क्या बीजेपी के लिए चुनौती हैं? और अगर चुनौती हैं तो बीजेपी इनसे मुकाबला कैसे करेगी? और अब कांग्रेस का क्या होगा? आज सवाल बहुत ढेर सारे हैं, कुछ बयान सुने आप। बंगाल में ममता दीदी जी जीतने नहीं देंगी इनको लोकसभा की सीटें, वहाँ वो डिफीट खाएंगे। बिहार में लालू जी चापे हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल चापे हुए हैं, पंजाब में केजरीवाल, गहलोत जी राजस्थान चापे हुए हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, आपके छत्तीसगढ़, बचा हुआ है ये यूपी है। यूपीओ में हम लोग दवाई बना रहे हैं। गठबंधन ठगबंधन जो भी बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी इनका यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन
वह इस देश की जनता के विश्वास और भरोसे से इस सारी चुनौतियों को पार करता है और बहुत सम्मानजनक एक विजय 2022 में उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता ने दिया। पुनः 2024 में भी इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के परचम को बहुत मजबूती के साथ फहराने का काम करेगी। अब पता नहीं वो कौन सी दवाई है जो ओम प्रकाश राजभर अभी बनाने की बात कर रहे हैं, पर है बात इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर आज परिचर्चा कर ली जाए और इन संभावनाओं को खुलेआम डिबेट के जरिए संबंधित पार्टी के लोगों से इसके बारे में जाना जाए, समझा जाए। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अरुण प्रकाश राजभर बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं और संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे वीरेंद्र सिंह